उसका व्रत रखा करूँगी। तब बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर उस दिन एक समय ही भोजन करें और भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। और बृहस्पतिवार का व्रत रखने से उस घर में धन दाने की वृद्धि होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत भगवान बृहस्पति का व्रत रखने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखकर कहीं से मांगकर चने और गुड़ प्रबंध कर दिया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु जी का भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। रानी विष्णु भगवान के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मनी मन परेशान होने लगी। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत रखने के कारण उससे बहुत प्रसन्न हुए। वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचे। भगवान बृहस्पति देव ने दासी से कहा, दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए बृहस्पति भोग लगाकर भोजन करने के लिए लाए, पता नहीं था। वह दासी बोली, दासी क्यों निर्धनता पर मेरा उपवास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली में पीला भोजन देकर गया था, वेशभूषा से तो मुझे कोई पुजारी लगता था। रानी ने बृहस्पतिवार भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ भोजन दासी के साथ बैठकर ग्रहण किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार विधिवत व्रत रखकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत रखने से भगवान बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया, उसे अन्न के भंडार भी भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी पुनः पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया। दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं। भगवान पर बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान देने से आपके परिवार का नाम होगा और भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने क्रोधित होकर फिर से दान देना शुरू कर दिया और निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति मिलने से बाद रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी किस हाल में होंगे। भगवान